जब हम सलीब का मंजर देखते हैं तो ये कोई आम मंजर नहीं है। ये मोहब्बत, दर्द, कुर्बानी और मुआफ़ी का सबसे बड़ा इजहार है। खुदावंद यसु मसीह सलीब पर लटके हुए हैं। उनके हाथों और पाँव में कील ठोके गए हैं। उनके सर पर कांटों का ताज रखा गया है। उनका जिस्म जख्मों से चूर है, खून बह रहा है, सांस लेना मुश्किल है, हर लम्हा तकलीफ बढ़ रही है। ऐसे वक्त में जब एक इंसान आमतौर पर गुस्सा करता, बदला लेता या बद्दुआ देता, खुदावंद यसु क्या कहते हैं? वो कहते हैं, ऐ बाप, इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये अल्फाज सिर्फ अल्फाज नहीं हैं, ये आसमान से उतरी हुई रहमत है। ये खुदा के दिल की आवाज़ है। ये मुआफ़ी का दरवाज़ा है। यसु ने उन लोगों के लिए दुआ की जो उन्हें तकलीफ दे रहे थे। सोचें, जिन्होंने उन्हें मारा, जिन्होंने उनका मजाक उड़ाया, जिन्होंने उन पर थूका, जिन्होंने उन्हें सलीब पर चढ़ाया, यसु उनके लिए दुआ करते हैं। ये दुनिया का उसूल नहीं है, ये खुदा की बादशाही का उसूल है। दुनिया कहती है बदला लो, यसु कहते हैं मुआफ़ करो। दुनिया कहती है नफरत करो, यसु कहते हैं मोहब्बत करो। यसु अपने दुख में भी खुदा को बाप कहते हैं। ये हमें सिखाता है कि चाहे हम कितनी ही मुश्किल में हों, हमारा ताल्लुक़ खुदा से नहीं टूटता। जब हम दर्द में हों, जब हम तकलीफ़ में हों, जब लोग हमें छोड़ दें, तब भी हम कह सकते हैं ऐ बाप। ये लफ्ज़ खुद एक बरकत है, क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। यसु ने सिर्फ बात नहीं की, बल्कि अमली तौर पर मुआफ़ी दी। मुआफ़ी का मतलब ये नहीं कि सामने वाला सही था, बल्कि ये कि हम अपने दिल को आज़ाद कर देते हैं। जब हम मुआफ़ नहीं करते तो हम अंदर से जलते रहते हैं। हमारी रूह बोझल हो जाती है, हमारी दुआएं कमज़ोर हो जाती हैं। लेकिन जब हम मुआफ़ करते हैं तो दिल हल्का हो जाता है, रूह आज़ाद हो जाती है, खुदा का फजल जारी होता है। यसु कहता है कि ये लोग नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यहाँ एक गहरा राज है। अक्सर लोग हमें जानबूझकर नहीं, बल्कि नादानी में दुख देते हैं। वो नहीं जानते कि उनके अल्फाज हमें जख्मी कर रहे हैं। वो नहीं जानते कि उनके अमल से हमें तकलीफ हो रही है। यसु हमें सिखाता है, लोगों की कमजोरी को समझो, उनकी हालत को देखो और उन पर रहम करो। आज हम में से हर एक के दिल में कोई ना कोई जख्म है। किसी ने धोखा दिया, किसी ने बुरा कहा, किसी ने छोड़ दिया, किसी ने नाइंसाफी की। लेकिन आज खुदावंद का कलाम हमें बुलाता है, माफ करो, क्योंकि माफी में शिफा है, माफी में आजादी है, माफी में बरकत है। हर उस शख्स का नाम याद करें जिसने आपको दुख दिया। दिल में कहें, मैं तुझे माफ करता हूँ। खुदा से दुआ करें कि वो आपके दिल को भर दे, बदला लेने का ख्याल छोड़ दे, मोहब्बत के साथ आगे बढ़ें। माफी की बरकतें, दिल का सुकून, रूहानी तरक्की, खुदा के करीब होना, दुआ का जवाब मिलना, जिंदगी में खुशी आना। आखिर पर मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। ऐ आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें माफी का रास्ता दिखाया। खुदावंद यसु के नाम में हम दुआ करते हैं कि तू हमारे दिलों को नर्म कर, हमें ताकत दे कि हम उन सब को माफ कर सकें जिन्होंने हमें दुख दिया। ऐ खुदावंद, हमारी जिंदगी से नफरत निकाल दे, हमें मोहब्बत से भर दे, हमें अपने जैसा बना दे। जो भी ये पैगाम सुन रहा है, उसके दिल को शिफा दे, उसके घर में बरकत दे, उसकी जिंदगी को बदल दे। यसु के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। पहला सलेबी कलिमा हमें ये सिखाता है कि माफी ही असल फतह है। अगर आप वाकई बरकत चाहते हैं तो माफ करना सीखें, क्योंकि जब आप माफ करते हैं तो खुदा आपको बुलंद करता है।